क्योंकि हमें इतनी चेतना का प्रसार हमारे अंदर है। सबसे ज़्यादा चैतन्य जीव जो बनाया है ईश्वर ने वो मानव है। उसकी चैतन्यता ईश्वर तक बनने की क्षमता रखती है और दानव तक बनने की क्षमता रखती है। जितना हम अपनी ऊर्जा को उत्कृष्ट कर सकते हैं उतना ही निकृष्ट जाने की क्षमता हम में है। डिपेंड करता है कि हमें करना क्या है। पाप और पुण्य के बीच सही का मार्ग ढूंढना ही आध्यात्म है। न पाप न पुण्य, सही। कभी कभी ऐसी पोजीशन आती है जिस समय आप अपनी जानकारी के पाप पुण्य की किताब को अलग रखना पड़ता है और आपको उस समय इंस्टेंटली डिसीजन लेना पड़ता है कि करना क्या है, और उसमें पाप भी आता है और पुण्य भी आता है। लेकिन रिक्वायरमेंट क्या होती है? वो होता है सही मार्ग। तो हमें वो सही मार्ग ढूंढना है, और जैसे जैसे हम इस मार्ग पर, यही आध्यात्म का केवल एकमात्र, आध्यात्म की बहुत बड़ी बड़ी कहानी, बहुत बड़ा बड़ा सब कुछ है, लेकिन आध्यात्म वास्तव में पाप पुण्य के बीच में सही का रास्ता ढूंढना है, सही। और हम तब तक अपने अंदर किसी चीज को नहीं आने दे सकते जब तक कि हमने अपने पूर्वाग्रह से अपने आप को भर रखा है। क्योंकि हमारे समाज ने, हमारे पूर्वजों ने बचपन से हमें इतनी मान्यताएं सिखा दी गई हैं, उनको तोड़ना किसी बहुत बड़े काम से के बराबर है। सदियों से, इसी जन्म से नहीं, जाने किस किस जन्म में हमारे अंदर जो चीजें हैं वो आज भी हैं। जो हमें कभी कभी लगता है ना कि मुझे ये इंट्यूशन हुआ, मुझे ये मन में आया, कभी तो मन में आया बड़ा अच्छा हो जाता है, कभी मन में आया बड़ा खराब हो जाता है। तो सोचते हैं यार पहले से पता चल गया हमें कि हमें ये हमारी सिक्स सेंस थी। लेकिन था क्या वो? हमारा जाने किस जन्म का अनुभव उभर के आया और उसने हमें बताया। क्योंकि हमारे पास इस जन्म के अनुभव नहीं है, बहुत जन्म के बहुत सारे अनुभव हैं। तो हम क्या सोचते हैं, अगर हम इसी जन्म को क्लियर कर लेते हैं तो हम क्लियर, नहीं, बहुत कुछ बाकी है। तो उसके लिए जो बहुत सालों, बहुत जन्मों का बाकी है, उसके लिए ये सारे प्रोसेस जरूरी होते हैं। तो इसके लिए हम सब इस प्रोसेस को जरूर करें, और इससे वाकई ही कुछ होगा। जो होगा वो आपकी क्षमता और आपके किए हुए कामों और आपके जितनी आप में लगन है उसके हिसाब से होगा। किसी बाहर से नहीं होगा, किसी प्राणायाम से नहीं होगा। आपकी लगन, क्रिया और उद्देश्य, ये तीन चीजें जब एक जैसी हो जाएंगी, मैच कर जाएंगी, तो काम हो जाएगा। ठीक है, अभी तो हमने इस पर चर्चा की आध्यात्म क्या है, और एक बहुत छोटी लाइन में है, जिसको जहां पढ़ना है पढ़ो, समझना है जानो, लेकिन किसी भी चीज को पूरी तरह समझने के बिना मत छोड़ो। अगर छोड़ना है या तो उसे समझ के छोड़ो, पूरी तरह अनुभव में उतार के छोड़ो, समझ के उसकी एक एक चीज को, क्या हमें मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा, और क्या ज़रूरी है, क्या नहीं ज़रूरी है। क्योंकि पानी भी अब फिल्टर होने लगा है, जो नदियों में आता है, कहते हैं वहाँ से फिल्टर हो जाता था, अब उसमें भी आते आते उसमें भी ना प्रदूषित हो जाता है, तो उसमें भी फिल्टरेशन की ज़रूरत हो गई है। तो जो भी चीज़ हमारे पास आ रही है उसमें ज़रूर हमें थोड़ा प्योरिफिकेशन की ज़रूरत है। उसे बिल्कुल सोच समझ के पहचानो और आगे बढ़ो।